गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम सीखेंगे संख्या 1 to 50 मतलब नंबर्स। हमने 1 to 20 नंबर्स पहले फर्स्ट टर्म में ही सीखे हुए हैं। संख्या बोधः, संख्यावाचक शब्द 1 to 20 हमने पहले ही सीखे थे। उसकी पहले हम 1 to 20 तक की रिवीजन लेंगे और बाद में आगे जाएंगे। आज आपने 21 to 50 एक्चुअली वो सीखने हैं। ओके। संख्यावाचक शब्द मतलब क्या? जो शब्द संख्या का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एकः, द्वौ, त्रयः मतलब 1 2 3, ये जो संस्कृत में है उन्हें संख्यावाचक शब्द कहा जाता है। हमने क्या देखा था? संख्यावाचक मतलब गणनावाचक। ओके। उस शब्दों में केवल 1 2 3 4 उन मतलब 1 से 4 तक की संख्या वाले शब्दों में डिफरेंस रहता है। भेद मतलब डिफरेंस रहता है। वो क्या रहता है? हमने क्या देखा था? पुल्लिंग के लिए फॉर एग्जांपल एकः, स्त्रीलिंग के लिए एका और नपुंसकलिंगम के लिए एकम। वो चार्ट हम वापस देखते हैं। संख्या प्रयोगः। एकः वृक्षः, एका शिक्षिका, एकम पुस्तकम। वृक्षः पुल्लिंगम है तो एकः आया, शिक्षिका स्त्रीलिंगम तो एका और पुस्तकम नपुंसकलिंगम वर्ड है तो क्या हुआ? एकम। ओके। द्वौ वृक्षौ, द्वे शिक्षिके, द्वे पुस्तके मतलब द्वौ द्वे द्वे। त्रयः वृक्षाः, तीस्रः शिक्षिकाः, त्रीणि पुस्तकानि। त्रयः, तीस्रः, त्रीणि। चत्वारः वृक्षाः, चतस्रः शिक्षिकाः एंड चत्वारि पुस्तकानि। चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। पंचः वृक्षाः, पंचः नहीं, विसर्ग नहीं देना है। पंच वृक्षाः, पंच शिक्षिकाः, पंच पुस्तकानि। देखो यहाँ पे वृक्षाः पुल्लिंगम है, शिक्षिकाः स्त्रीलिंगम है और पुस्तकानि नपुंसकलिंगम है, लेकिन 5 वाला नंबर है तो तीनों के लिए हमने सेम वर्ड लगाया है। संख्यावाचक शब्द तीनों को कौन सा दिया है? पंच मतलब 5 और आफ्टर 5 और उसके बाद तीनों लिंगों के रूप समान रहते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगम हो तो 1 2 3 4 में ही डिफरेंस रहता है। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तीस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। ये चार्ट आपका बाय हार्ट होना ही चाहिए। ओके। ये हमने पहले ही फर्स्ट टर्म में ही सीखा हुआ था। आज हम सीखेंगे पूरे नंबर्स 1 to 50, इसलिए 1 to 20 भी हम वापस बोलेंगे। अगर आपको डायरेक्ट नंबर पूछा है 4 तो आप क्या लिखेंगे उसको इन वर्ड्स? चत्वारी। एट दैट टाइम अगर लिंग वहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो हम नपुंसकलिंगम वाला वर्ड डालते हैं। इसलिए रेसिटेशन बोलते वक्त भी एकम द्वे त्रीणि चत्वारि ऐसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट वाली लाइन 1 to 10 वाली, वापस एक बार रिसाइट करेंगे। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट, अष्ट और अष्टौ दोनों चलते हैं, नव दश। एकादश, सेकंड लाइन देखो, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। 20, विंशतिः में भूल से मेरा वी के ऊपर डॉट नहीं दिया है, आपने वहाँ पे डॉट देना है, विंशतिः। ओके। और 19 को दूसरा वर्ड क्या है? नवदश भी बोलते हैं, नवदश और एकोनविंशतिः, 2 वर्ड से 19 को। ओके। अभी हम सीखेंगे 21 से आगे 50 तक। ये 20 तक तो आपका पहले हो चुका था। ओके। 21 से 30 पहले बोलते हैं। एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, 63। नवविंशतिः और 39
ओके, 29 को क्या बोलेंगे? नवविंशतिः और एकोनत्रिंशत्, दोनों में से कुछ भी चलता है। और 30 को बोलते हैं त्रिंशत्। आफ्टर दैट 31 to 40, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पञ्चत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्। नवत्रिंशत् मतलब 39, उसको दूसरा नाम क्या है? एकोनचत्वारिंशत्। एकोनचत्वारिंशत्। ओके, और 40 को क्या बोलेंगे? चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत्। आफ्टर दैट 41 to 50, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्। उसको देखो, त्रयश्चत्वारिंशत् को ही त्रिचत्वारिंशत् भी बोलते हैं। चतुश्चत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्। नवचत्वारिंशत् मतलब क्या? 49, उसको दूसरा नाम है एकोनपंचाशत्। एकोनपंचाशत्। ओके, और 50 को क्या बोलते हैं? पंचाशत्। नाउ दीज आर द नंबर्स 1 to 50। अच्छे से अपने ये पढ़ने हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आपको काउंट एंड राइट भी आ सकता है, वो मैंने नहीं अभी इसमें बनाया, लेकिन काउंट एंड राइट एनी ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल छोटे छोटे बॉल, पेन, ऐसा कुछ भी दिखाया, ट्रायंगल, सर्कल। आपको 39 ट्रायंगल दिए हैं, काउंट एंड राइट, तो आप काउंट करके वहाँ पे क्या लिखेंगे? 39 को नवत्रिंशत् और एकोनचत्वारिंशत् ऐसे। फॉर एग्जांपल 27 पेन दिए हैं, तो क्या लिखेंगे? सप्तविंशतिः। ओके, नाउ अंकानां स्थाने संख्यावाचक विशेषणैः रिक्तस्थानानि पूरयत्। अंक मतलब नंबर्स की प्लेस पे आपने संख्यावाचक शब्द डालना है, और वो ब्रैकेट में आपको दिया भी है। फर्स्ट वन इज ब्रैकेट डैश, वहाँ पे 9 लिखा है। ग्रहाः सन्ति, ग्रह। ओके, कितने हैं? 9। 9 ग्रह है। तो 9 को नवदश बोलेंगे या नव बोलेंगे? ब्रैकेट में 2 ऑप्शंस दिए हैं, क्या लिखेंगे हम 9 की जगह पे? नव। क्या लिखेंगे? नव। नवदश मतलब तो क्या हुआ? 19। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे? 9। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर? नव। वृक्षे यहाँ पे 4। ओके, खगाः तिष्ठन्ति, कितने बर्ड्स है? 4 बर्ड्स। देयर आर 4 बर्ड्स ऑन द ट्री, बैठे हुए हैं, बराबर। तो बर्ड्स, खगाः वर्ड्स कौन सा लिंग है वो पहचाने। देखो 1 2 3 4 में आपने लिंग पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि 1 2 3 4 लिंगानुसारम वो उसमें डिफरेंस है, इसलिए। खगाः, खगः वर्ड इज पुल्लिंगम। पुल्लिंगम के लिए 4 के लिए कौन सा वर्ड है? चत्वारः। कौन सा? चत्वारः। चतस्रः इज यूज फॉर स्त्रीलिंगम। खगाः इज पुल्लिंगम, सो अवर आंसर इज वृक्षे चत्वारः खगाः तिष्ठन्ति। नंबर 3, मम समीपे डैश रूप्यकाणि सन्ति, मेरे पास इतने रुपए हैं। वहाँ पे क्या दिया है? 36। कितने रुपए हैं? 36। उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? षड्विंशतिः और षट्त्रिंशत्। षड्विंशतिः इज 26 एंड षट्त्रिंशत् इज 36, तो अवर आंसर इज षट्त्रिंशत्। नंबर 4 डैश मतलब 3 दिया है वहाँ पे। कन्याः खेलन्ति, कितनी कन्या खेल रही है? 3। फिर अभी 1 2 3 4 4 तक हमने जेंडर वाइज आंसर ढूंढना है। कन्याः इज स्त्रीलिंगम वर्ड, सो अवर आंसर इज तिस्रः कन्याः। त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। त्रयः इज पुल्लिंगम, तिस्रः इज स्त्रीलिंगम एंड त्रीणि इज फॉर नपुंसकलिंगम। सो हम क्या लेंगे यहाँ पे? तिस्रः कन्याः खेलन्ति। पाठशालायां डैश कक्षाः सन्ति, पाठशालायां स्कूल में, कक्षाः क्लासेस, ओके, सन्ति है, कितने क्लासेस है? 43। ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दिए हैं, देखो, त्रयस्त्रिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्। कौन सा आएगा हमारा आंसर? त्रिचत्वारिंशत् मतलब 43, त्रयस्त्रिंशत् मतलब 33, तो आवर आंसर इज त्रिचत्वारिंशत्।
ओके, 1 to 50 में से आपको ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन 1 2 3 4 अगर 4 नंबर तक है तो आपने सोचना पड़ेगा जेंडर वाइज। 4 से आगे है तो आपने आंसर ढूंढ के डाल देना है वहाँ पे। कभी कभी ब्रैकेट में यहाँ पे एक राइट और एक रॉन्ग आंसर भी दिया जाता है। फॉर एग्जांपल नव, तो नव की जगह पे कुछ दूसरा लिखा रहेगा ऐसे। चत्वारः हो तो आपने वहाँ पे चतस्रः और चत्वारी आएगा ऑप्शन में। ओके, नाउ ये आंसर्स एक बार देख लो। नव ग्रहाः सन्ति, वृक्षे चत्वारः खगाः तिष्ठन्ति, मम समीपे 36 रूप्यकाणि सन्ति, तीस्रः कन्याः खेलन्ति, पाठशालायां 43 कक्षाः सन्ति। और दूसरा क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है? संख्याः संस्कृतेन लिखत। राइट दैट संख्या इन वर्ड्स, संस्कृत वर्ड्स में आपने लिखना है। 41 को क्या बोलेंगे? एकचत्वारिंशत्। क्या? एकचत्वारिंशत्। कभी कभी आपको इसके ऑप्शंस भी दी जाएंगे। आपको एग्ज़ाम वैसे भी एमसीक्यू आती है तो आपको ऑप्शंस मिलने ही वाले हैं। 23 को क्या बोलेंगे? 23 त्रयोविंशतिः। 36 षट्त्रिंशत्। 16 षोडश। एंड 4 को क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जो आपको दिया है वो आपने ऑप्शंस में तो आपको बराबर प्रॉपर दिया जाएगा, लेकिन 4 को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट 1 2 3 4 है, देखे बगैर, ऑप्शन देखे बगैर अगर 4 का आंसर डालना है तो हम क्या डालेंगे? चत्वारि, नपुंसकलिंगम लेना है। एकचत्वारिंशत् त्रयोविंशतिः षट्त्रिंशत् षोडश चत्वारि। और आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं? इसके बाद आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है और आपने नंबर लिखना है, वैसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। काउंट एंड राइट पूछा जा सकता है। एंड मैच द पेयर, सो इजी, मैच द पेयर का क्वेश्चन भी आ सकता है। सो यहाँ अवर नंबर 1 to 50 इज़ ओवर हियर। आपने 1 to 50 अच्छे से पढ़ने हैं, लिखने हैं, इसका प्रॉपरली आपने रेसिटेशन करना है। एक बार हम वापस से 1 to 50 बोलेंगे और यहाँ पे हमारा लेक्चर बाद में हम ख़त्म करेंगे। आप ये टेबल अपने सामने रखो और सबने रिसाइट करना है। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश। एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः। एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षट्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत्। एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत्। एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पंचाशत्। ओके, ऐसे आपने ये पूरा अच्छे से रीड करना है, बाय हार्ट भी आपका होना चाहिए। आई थिंक यू अंडरस्टैंड नंबर 1 to 50 प्रॉपरली। थैंक यू।